हाँ जी, तो स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पता नहीं लगता कि कैसे करना है ये। अच्छा, एक सेकंड को मेरे को एक क्वेश्चन लिखने दो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या चीज नहीं पता चलती आपको? रियल माइक ऑन करो। यस सर। नहीं पता चलती? जैसे कि हम कौन सा नंबर निकाल ले, फिर क्या मल्टीप्लाई करें, देखो ऐसे ये चीज आपको बाहर क्रिएट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको 7 की जगह क्या चाहिए? 3। 3 चाहिए। तो 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 को कॉमन लेके बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इधर से 7 गया तो इधर से तो बचेगा x और इधर बचेगा 2/7। यस सर। राइट। अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx एज इट इज। अब यहाँ पे 3 चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के, और ये जो मल्टीप्लाई 3 है इसको अंदर लेके गए तो बन गया 7/3 इंटीग्रेशन 3x माइनस 6/7। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, तो ये चीज आ गई। अब हमें चाहिए +2, तो +2 -2 कर दिया, तो 7/3 इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 माइनस 7 to the 14, ये 20/7 जाएगा। राइट। और इस दोनों से 3x प्लस 2 की पावर जो 1/2 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। राइट। यस सर, क्लियर हो गया। राइट, ठीक है। चलो बाकी। सर हाँ जी, इसमें जरूरी होता है कि जो अंडर रूट के अंदर है उसके जैसे बनाना है, मतलब कौन सा भी हो सकता है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से कर सुन, सकते हैं। ध्यान से, अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश कर। तू बाहर वाली चीज अंदर बना सकता है क्या? टफ है सर। बना ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। टफ नहीं, बना ही नहीं सकता। क्योंकि यस क्या सर, करेगा, क्या करेगा, उसके लिए 3 मतलब कॉमन वही लेगा अंडर तो रूट रूट के 3 अंदर बाहर है। आ जाएगा। 3 बाहर आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार ले, यस सर। से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा। फिर यहाँ पे अब चल मान ले 7x बन गया, फिर जब तू +2 -2 करेगा तो ये मान ले 7x प्लस 3 बन गया। अब +2 बनाने के लिए तू क्या करेगा? +2 + 1 करेगा, टोटल अंडर रूट है। अब ये जो अंडर रूट है इन दोनों को अलग अलग कर सकता है क्या तू, 1 के ऊपर और 7x प्लस 2 के ऊपर? नो सर। तो फिर दैट मीन्स हम ये 7x प्लस 2 जो है अंदर क्रिएट कर ही नहीं सकते, जो मर्जी होता है। तो इसलिए अंदर यस वाली सर। चीज को बाहर क्रिएट कर रहे हैं। सर लास्ट स्टेप बताना क्या करना है उसके बाद, जो आपने लिखा है कि अब इसके बाद क्या इंटीग्रेशन करना करनी है। है? ओके सर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यस सर। 7/3 ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 की पावर 3/2 बन 3/2 जाएगा। माइनस 20/7 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो ax प्लस b का रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, खुद करके देखो, इसको खुद करो, देख के मत करो। चलो। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर ये +2 -2 क्यों किया था? ताकि अंदर क्या है, 3x प्लस 2 है ना, तो +2 क्रिएट करना ना, 3x तो क्रिएट हो गया, तो +2 कहाँ से आएगा? तो +2 -2 कर दिया। ओके सर। हाँ जी। सर आइडेंटिटी का इंक्वायर करना था। cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी cos और sin की टर्म्स में cos 2x माइनस sin 2x होती है। एक सेकंड, क्या बोल रहा है? cos स्क्वायर x को अगर cos और sin की टर्म्स में लिखना है, cos 2x माइनस sin 2x। एक सेकंड, cos स्क्वायर x को cos की टर्म्स में, sin की टर्म्स में लिखना है? हाँ जी। अच्छा, क्या बोल रहा है तू? cos 2x माइनस sin 2x। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं। ठीक है सर।
हाँ जी सर फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार +2 -2 को फिर से समझा दो। क्या प्रॉब्लम क्या रही है, पहले प्रॉब्लम बताओ। जब हमने 7 बार ले लिया तो मल्टीप्लाई हो गया सर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद सर +2 -3 को किया। अच्छा मेरे को ये बता कि पहले तो 7 कॉमन क्यों लिया? सर वहाँ पे जो x निकालना है, x पे बनाएंगे क्या बनाना है? तो रूट के अंदर वैल्यू है, सेम वैल्यू बनानी है। तो सेम वैल्यू बनानी है, राइट। तो Yes. 7 को कॉमन लेके बाहर ले गए, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इधर 3x बन गया। हाँ या ना? यस सर, बन गई अंदर वाली? यस सर वो बन गया। अब +2 नहीं, तो +2 बनाना तो नहीं। इसलिए +2 किया। अब +2 सिर्फ ये नहीं कर सकता ना, मैं सिर्फ +2 नहीं कर सकता ना, +2 -2 दोनों करने पड़ेंगे ना। हाँ जी शिवा, क्लियर हुआ? यस सर हो गया। करो जरा जल्दी जल्दी करना। हाँ जी ध्यान से देखो। तो सेकंड क्वेश्चन जो है cos स्क्वायर x, इसको क्या किया, ठीक, cos स्क्वायर x को लिखा 1 + cos 2x/2, डबल एंगल में कन्वर्ट किया। ठीक, इसका इंटीग्रेशन के बजाय हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 + cos 2x dx। ठीक, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस sin 2x/2 प्लस c। डन डन, दैट्स इट। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट? प्रियांशु, सक्षम, कोई डाउट? सर क्लियर है सर। फर्स्ट का आंसर भी लिख दो 1 मिनट क्या। पहले किया था हमने, ये रहा, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया था। तो यस सर 7/3 3x + 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 और ऊपर 2 आ जाएगा, -20/7 3x + 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 आ जाएगा, ये प्लस c। ये आंसर। सर कोफिशिएंट्स के साथ भी तो मल्टीप्लाई होएगा नीचे, और 3 का, जैसे 3 का हाँ 3 आएगा, बिल्कुल 3 भी आएगा, इधर भी 3 आएगा एक। ठीक है, x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से याद आएगा। ठीक है प्रियांशु, चलो तो cos क्यूब x, थर्ड क्वेश्चन। तो cos 3x का फॉर्मूला दैट इज 4 cos क्यूब x - 3 cos x। यहाँ से हमने cos क्यूब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने इसको इधर लेके गए तो याद आएगा cos 3x + 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज cos क्यूब x। ठीक, तो इसकी इंटीग्रेशन के बजाय इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x + 3 cos x 1/4 dx। ठीक, ये चीज, तो ये बन जाएगा 1/4 cos का इंटीग्रेशन sin 3x/3 प्लस 3 sin x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट फोर्थ, तो sin की पावर 4x है। ठीक, तो देखो sin स्क्वायर x को लिखा हमने 1 - cos 2x/2, इधर इसका स्क्वायर कर दिया, इधर इसका स्क्वायर कर दिया, तो sin की पावर 4x क्या आ जाएगा, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x। देखो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा, cos स्क्वायर का नहीं हो पाएगा, तो cos स्क्वायर को दोबारा हमने डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो cos स्क्वायर 2x जो होता है वो होता है 1 + cos 4x/4। तो ये वाली वैल्यू जो है ये इधर पुट कर दी, तो sin की पावर 4x जो है, ठीक, ये बन गया 1 प्लस, इसकी जगह 1 + cos 4x टोटल बाय 4, सिर्फ इतना, -2 cos 2x डिवाइडेड बाय 4। प्रियांशु समझ आया क्या किया? यस सर। ठीक है, तो ये 4 का एलसीएम लिया, तो ये 4 इधर जाएगा एंड 4 इधर जाएगा और 4 फाइनली नीचे आ जाएगा, तो 4 + 1 + cos 4x
माइनस 4 टू द 8 cos 2x डिवाइडेड बाय 4 4 द 16। ठीक, तो ये क्या बन गया, टोटली ये चीज बन के आ गई, दैट इज 5 प्लस cos 4x माइनस 8 cos 2x, ठीक, डिवाइडेड बाय 16, दैट इज योर साइन की पावर 4x ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया। अब साइन की पावर 4 के इंटीग्रेशन के बजाय हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या चला जाएगा, 5 प्लस cos 4x माइनस 8 cos 2x डिवाइडेड बाय 16 डॉट dx इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा 5x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4 माइनस 8 साइन 2x बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज एंड प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके का आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। सर जो कांस्टेंट होता है उसका मतलब 0 नहीं होता? डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन थोड़ी ना। सर आपने 0 नहीं लिखवाया था आई थिंक आइडेंटिटीज में? ध्यान से चेक कर ले भाई, तू प्लस सी चेक किया लिखवाया था, एलिगेशन लगाता है। सी एक्स ऐसे कुछ था, उसका आपने प्लस सी कलर लिखवा दिया था आंसर में। भाई वो 0 का था। ओके सर, मतलब अगर वही कोई और बोलो, कांस्टेंट हो फिर इसका क्या बनेगा? कुछ भी हो प्लस x आ जाएगा साथ में, जैसे 4 का इंटीग्रेशन 4x, 5 का इंटीग्रेशन 5x। ओके सर। ठीक है, k है तो k का इंटीग्रेशन kx हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, रूल्स ध्यान से देख। यस। फिफ्थ क्या जा रहा है हमारा, चलो 5th 6th 7th 8th, इन चारों को नीचे लिख लेता हूँ। ओके, 9th भी है। हाँ जी, तो ध्यान से देखो 5th 6th 7th 8th 9th। तो 5th में क्या चीज आ रही है, सक्षम क्लियर हुआ? तो 5th कैसे करना है? यस सर, लेकिन फिर आधे में मतलब कुछ हो गया, फिर आगे समझ नहीं आया तो मैंने अगले सारे कर लिए। ठीक है, देखो क्या करना है, नीचे वाली चीज ऊपर बनाने के लिए इसके अंदर हमने न्यूमरेटर के अंदर क्या किया, प्लस 2x माइनस 2x किया। ठीक है, तो 2x माइनस 2x, तो ये टोटली बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो ये बन गया इंटीग्रेशन x प्लस 1 का स्क्वायर बाय x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो ये कट के 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, अब देखो अब यहाँ पे नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करने की कोशिश की, तो ऊपर हमने प्लस 1 माइनस 1 अगेन किया, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, ये चीज एंड कंप्लीटली dx। क्लियर है सक्षम? सर बस यही पे मैंने ऊपर वो स्टेप नहीं किया था वो। ठीक है, ठीक है, तो कंप्लीटली हाँ जी, हाँ जी। सेकंड लास्ट स्टेप एक बार वापस से रिपीट कर दो। कौन सा वाला, पिछले क्वेश्चन का, इसी का? इसका ही सर। हाँ, तो हमने पहले 2x माइनस 2x करके, ये तो x प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो 1 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इधर क्या बना, ये -2 अलग कर लिया और ये ऐसे। ठीक है, तो ये अलग कर लिया, तो इसके अंदर फिर +1 -1 किया ताकि नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट हो जाए, तो जो x प्लस 1 है उसको अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया ताकि ये x प्लस 1 एक कट जाए। तो ध्यान से देखो, ये टोटल क्या बन जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, और तीनों का बन जाएगा dx। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, दैट इज 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, -2 एज इट इज 1 बाय x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln ऑफ मोड x प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये क्या जा रहा है आपका x प्लस 1 की पावर -2 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा तो क्या चीज जाएगी इसके अंदर? ठीक, नीचे वाली चीज अगेन ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे,
तो नीचे वाली चीज को ऊपर क्रिएट करने के लिए क्या किया, दैट इज हमें चाहिए x+1 ऊपर, ठीक। तो x+1 ऊपर कैसे आएगा, पहली बात तो ये 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 कॉमन लेके हमने बाहर ले लिया, तो बन जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन x - 1/2, ठीक। ये 1 की जगह 2 कॉमन लेके क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर dx। अब क्या किया, +1 चाहिए तो +1 -1 कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन x+1 -3/2 ये आ गया, -1 - 1/2 तो ये -3/2 चला गया, डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर dx, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये x+1 कटा तो 1/x+1 -3/2 इंटू x+1 का स्क्वायर dx, ये दोनों अलग अलग आ गए, और दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ इसका पहले का इंटीग्रेशन ln ऑफ x+1 का मॉड -3/2 टाइम्स x+1 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। हाँ जी, डाउट्स बताओ प्लीज, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो। नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट की, जैसे वो अंडर रूट के अंदर वाली चीज बाहर क्रिएट करते थे, ऐसे इसके अंदर नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने ना नीचे स्क्वायर खोल के मतलब ऊपर +2 -2 किया और फिर मेरा लास्ट में आंसर में -3/2 भी नहीं आया। देखो जो भी है, एक मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि पहली बात आंसर चेंज नहीं आ सकता, दूसरा नीचे आपको स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नीचे स्क्वायर x+1 का स्क्वायर ओपन करोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अब मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ आपने क्या किया। सर मैंने ना जैसे हमने वो पिछला सम नहीं किया है x - 1/x+1 का स्क्वायर वाला, वैसे इसको किया है। क्या किया आपने, आप बताओ ना, स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताओ, मैं गलती पकड़ता हूँ। सर जैसे पहले x - 1 का स्क्वायर ऐसे ही है एज इट इज, ऊपर ना मैंने 2x - 1 + 2 - 2 कर दिया, उसके बाद फिर -2 + 1 किया, फिर अलग अलग कर दिया। तो आराम और से आराम से आराम से स्टेप बाय स्टेप आपने सबसे पहले किया +2 - 2, है ना। यस सर। तो ये आपका बन गया ट्वाइस ऑफ x+1 -3 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर, लेकिन सर मैंने पता कैसे किया, 2x - 2 + 1, मतलब मैंने पॉजिटिव पता नहीं कैसे ले लिया। आपने -2 + 1 किया। हाँ जी सर, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जैसे नहीं हमारा नहीं, था 2x - 1 एक सेकंड, + 2। आपने किया तो +2 - 2 है ना, तो +2 - 2 करने के बाद आपने +2 को नहीं कंबाइन किया इसके साथ, -2 को कंबाइन किया, हाँ जी। तो आपका बन गया 2 ट्वाइस ऑफ x - 1 + 1, ये बन गया, डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर, ये बन गया ना। यस सर। फिर क्या किया, सर मैंने बाद में इसको सेपरेट कर दिया। हाँ, तो ट्वाइस ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय x+1 का स्क्वायर, फिर सर ठीक है, मुझे मेरी मिस्टेक मिल गई। तो इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हो सकता ना। यस सर। हाँ, तो इनफैक्ट इसका सबसे ब्यूटीफुल सोल्यूशन तो यही था, +2 - 2 करो तो ये बन जाएगा, और +2 को इसके साथ कंबाइन करो ताकि ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x+1 -3 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर, एक x+1 कटा तो ये आ गया ट्वाइस बाय x+1 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो बन गया ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मॉड x+1 -3 टाइम्स x+1 का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। इस तरीके से ये सारा का सारा इजीली 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये वाला काम भी कर सकते हो। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ इसमें। सर एक बार आंसर पे स्क्रॉल कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप जो नीचे आंसर बना वही आंसर बन जाएगा। सर मैंने स्टार्टिंग में इन लोग ये दोनों को अलग अलग कर दिया था, 2x बाय x+1 का स्क्वायर -1 बाय कोई x+1 फर्क का नहीं स्क्वायर। पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2x बाय x+1 का स्क्वायर -1 बाय x+1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यस सर। सर फिर उसके बाद 2x को 2 कॉमन, 2 बाहर ले x+1 लिया, -1, हाँ +1, x+1 तो -1। ये 2 बाहर जाके x+1 बाय x+1 का स्क्वायर यस सर। -+1 का स्क्वायर -1 बाय यस सर। 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ एक x+1 कटा, ये 2 मल्टीप्लाई होके ट्वाइस ऑफ
1 बाय एक्स प्लस 1, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों मिलके माइनस 3 टाइम्स बन जाएगा आपका, ऐड हो जाएंगे। तो यही बना ना आपका, यस सर। तो हमारा भी तो यही बन रहा है, ध्यान से देखो। सर मैंने उन्हें पहले कंबाइन नहीं किया था। ठीक है ठीक है, मतलब आपने -2 और -1 को अलग अलग रखा था? यस सर। नहीं मतलब ऑब्वियसली लाइक टर्म्स को तो ऐड करेंगे ये हमारा बेसिक मैथ का रूल है। ओके सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट में क्या चीज जा रही है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री के जा रहे हैं। ठीक, ये ध्यान से देखना तीनों को, क्या करना है कैसे करना है। सॉरी, हाँ जी 7 देखिए प्लीज। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट इज साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा है तो 2 की कमी है, तो 2 के बाद ये क्या बन जाएगा, साइन का डबल एंगल बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2/2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी डॉट dx कर दिया। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन साइन इसका डबल एंगल, तो 2ax प्लस 2b dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, क्योंकि लीनियर है और x के कोफिशिएंट 2a से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, ठीक, कि जहां पे दो साइन की चीजें प्रोडक्ट में आ रही हैं, कॉस की चीजें आ रही हैं प्रोडक्ट में, तो 2 sin a sin b, बेसिकली 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, ये वाले फॉर्मूलास जनरेट करने होते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये वाले 2 को इसके साथ लिख के हमने क्या बना दिया, 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू sin 2x डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a sin b का फॉर्मूला दैट इज cos a minus b, तो cos a minus b क्या जाएगा 2x minus x, तो दैट इज x माइनस cos a plus b, तो आ जाएगा 3x dx। दैट्स इट, दोनों अलग अलग कर दिए, तो इनका फॉर्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ गया, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 2 बार लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे ये फिर से समझा दो एक बार। भाई। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा के cos a minus b माइनस cos a plus b, तो दोनों cos अलग अलग हो गए, दोनों cos का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, बात खत्म, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर तो। ठीक है, और वही चीज इधर कर रहे हैं, इधर कोई भी तीनों में से किसी भी 2 को पहले कंबाइन कर लो। लेट्स से पहले मैं इन दोनों को करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इन 2 को इनके साथ कंबाइन किया, तो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 2 sin x sin 2x इंटू sin 3x एज इट इज इंटू dx, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos a minus b, तो cos x माइनस cos a plus b, तो 3x इंटू sin 3x डॉट dx, तो sin 3x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा cos x इंटू sin 3x माइनस cos 3x इंटू sin 3x dx। अब दोनों अलग अलग बन गए, दोनों को 2 2 चाहिए, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और ये 2 को अंदर लेके गए, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin 3x cos x माइनस 2 cos 3x sin 3x dx। ठीक, तो क्या बन जाएगा जी 1/4, ठीक, इंटीग्रेशन, तो 2 sin a cos b, तो दैट इज sin a plus b, sin a plus b क्या जाएगा, दोनों का एडिशन दैट इज 4x प्लस sin a minus b, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज 2x, माइनस यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin का डबल एंगल बन जाएगा, तो ये आ जाएगा sin 6x, दैट्स इट dx। जैसे तीनों के तीनों साइन के अलग अलग हो गए, राइट, फिर इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2, इधर माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 6x/6 प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा मैं ना एक काम करूंगा, ठीक, कल के लेक्चर के अंदर जितने भी ये शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखे हैं, ठीक, कि अगर साइन की चीजें आ जाए तो कैसे करना है, साइन के पावर आ जाए तो कैसे करना है, अंडर रूट आ जाए तो कैसे करना है, राइट, इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स के मैं फॉर्मुलाइज करा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप में लिखवा दूंगा, ठीक, किस तरीके से कौन सी फॉर्म को कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है, एक बार लिखवा के फिर हम हमारा जो पहला मेथड है वो स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो कल मैं सारी की सारी जितने भी अभी तक हमने मेथड्स देखे हैं इन सबको फॉर्मुलाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कल क्लास में इसको फॉर्मुलाइज कर लेंगे।
ताकि प्रॉब्लम ना आए, उसके अकॉर्डिंगली चलना फिर हो जाएगा। तो ये जितने भी रूल्स, शॉर्ट ट्रिक्स, अगेन शॉर्ट मैनिपुलेशंस वगैरह जो भी हैं, ये जो भी अभी तक हमने देखे इनको मैं एक बार सारा का सारा नोट करा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? और बताओ, क्लियर है आज का? ठीक यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने 8th क्वेश्चन ना sin 2x की आइडेंटिटी लगा के किया था, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन? लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। 8th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगाई? sin 2x की। sin 2x को ओपन कर दिया। यस सर। उससे तो बहुत गंदा चला जाएगा, बहुत ज्यादा गंदा चला जाएगा, ठीक है? इनफैक्ट उससे वापस देखो क्या होगा, क्या ध्यान से समझना ये चीज प्लीज, ठीक है? sin x इंटू 2 sin x cos x, ये आ गया dx इंटीग्रेशन। यार हम एक चीज बताओ भाई संभव, कि हमारे पास जितने भी स्टार्टिंग में मैंने रूल्स बताए तुम्हें, ठीक, आज फिर जितने भी इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, इन सब के अंदर पावर क्या है साइन की, cos की? 1। तो हमारा मोटिव क्या होता है? पावर 1 क्रिएट करना। हम साइन स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट, अगर साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? 2। हमें क्या पावर चाहिए? 1। इसलिए हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ये cos 2x में डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसकी पावर तो 1 होती है ना, राइट? तो हमारा मोटिव क्या है? बेसिकली पावर, हायर पावर क्रिएट करना, हायर, सॉरी, अपना पावर हायर नहीं, ऑर्डर हायर क्रिएट करना, ताकि पावर आपकी 1 हो जाए और हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। यही मोटिव होता है ना करना। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम sin 2x को sin x और cos x में ओपन कर रहे हो, तो तुम तो वैसे ही मतलब sin 2x को तुम तो उल्टा चल रहे हो, राइट? तो तुमने तो पावर दोनों का प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली इससे हो पाएगा क्या? हेल्प हो पाएगी क्या इंटीग्रेशन की? तुम बताओ। नो सर। एग्जैक्टली, तो ये बेसिक मैनिपुलेशन के उल्टा चल रहे हो, तो ये हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा इनफैक्ट। इसलिए क्या हुआ, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर क्रिएट हो गया, इंटू cos x क्रिएट हो गया। अब फिर इसको देखो एडजन करना तो यही पड़ा ना, कि इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ा, करना तो यही पड़ा ना। देखो क्या किया, इसको 1 माइनस cos 2x बाई 2 एंड 2 एंड cos x, ये कट किया, क्या आ गया ये? cos x माइनस cos x cos 2x dx इंटीग्रेशन, यही बना, राइट? नो सर, मैंने इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x। हाँ ठीक है, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x, फिर 2 cos x माइनस 2 cos क्यूब x, फिर इसको ट्रिपल कन्वर्ट किया। यस सर। बना तो वही रहे हो, यहाँ पे ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करके क्या जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 cos x, ये आ गया, ठीक? यस सर। राइट, माइनस 2, तो ये 2 के साथ ये कटा, तो क्या आ गया? ये 2 cos x माइनस cos 3x बाई 2 माइनस 3 बाई 2 cos x, ठीक? अब 2 माइनस 3 बाई 2 किया तो 1 बाई 2 बचा, तो cos x माइनस cos 3x बाई 2, ये आ गया, यस सर। राइट? अब मेरे को भाई एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? cos x, सॉरी sin 2x, ये तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये क्या बन जाएगा? cos x माइनस cos 2x और डिवाइडेड बाय 2, तो यही तो बन गया एक स्टेप के अंदर अंदर, जो तुम इतना लंबा चौड़ा करके कर रहे हो, ओके सर। राइट? तो पॉइंट समझने की कोशिश करो। एडजन तुम कर क्या रहे हो? पहले हायर पावर में क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद फिर उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, या तो हायर एंगल में क्रिएट ना, ताकि पावर 1 क्रिएट हो जाए। तो स्टार्टिंग में वो काम कर दो ना यार, स्टार्टिंग में इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सो मोटिव समझो, मोटिव क्या है, मैनिपुलेशंस क्या कर रही हैं, कैसे हमें वहां तक लेके जा रही हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करो, तो इजीली जाके सॉल्व होगा। ठीक है, चलो डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू।